बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विद्युत फ्लक्स। तो बिना समय वेस्ट किए हुए जल्दी शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, वो घंटी जैसा जो साइन होता है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। समझने से पहले हमें सीखना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्षेत्रफल सदिश बच्चों क्या होता है। पहले पढ़ लेते हैं। किसी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। आखिर क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों कि जैसे मान लें ये मेरे पास एक क्षेत्रफल है और आपसे कहा गया ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है इसका क्षेत्रफल सदिश कहां और कितना होगा। तो बच्चों ये अगर क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश बच्चों कैसा होगा। क्षेत्रफल सदिश सदैव कैसा होता है, लंबवत होता है, यानी ऊपर की तरफ। देखो लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाला। तो ये अगर पृष्ठ हो गया तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर मान लो क्षेत्रफल इस तरह से होता तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां आता, लंबवत बनाते तो वो इस तरह से बनाया जाता। अगर मान लो मेरे पास एक घनाकार पृष्ठ है और आपसे कहा गया कि ये जो आप पृष्ठ देख रहे हो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश बच्चों देखो लंबवत ऊपर की तरफ हो गया। अगर कहा जाता है ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो बच्चों देखो इसका क्षेत्रफल सदिश मैंने बना के दिया है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में आ जाएगा बाहर की तरफ। अगर कोई कहे इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा तो लंबवत। अब मान लो ये मैंने गोलाकार वस्तु मान ली बच्चों, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है, याद रखना आप, क्षेत्रफल सदिश हर एक क्षेत्रफल के लंबवत बनाया जाता है। लंबवत का मतलब बच्चों कैसा हो गया, लंबवत का मतलब जैसे अगर मैंने इस गोलाकार पृष्ठ के इस पॉइंट पर कहा कि यहां क्षेत्रफल सदिश बना दो, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनाएंगे, लंबवत बना देंगे। यहां पूछा गया लंबवत, कोई कहता अच्छा यहां बना दो, तो क्षेत्रफल सदिश बच्चों कैसे बना देते, इस तरह से। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हो गया कि जितने भी क्षेत्रफल सदिश होते हैं बच्चों, वो क्षेत्रफल सदिश दिए गए क्षेत्रफल के सदैव कैसे बनाया जाता है, सदैव बनाया जाता है लंबवत। अब बच्चों आते हैं विद्युत फ्लक्स। बच्चों विद्युत फ्लक्स की से रिलेटेड हम 3 चीजें सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि क्या है ये विद्युत फ्लक्स, आखिर होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स बच्चों क्या होता है, विद्युत फ्लक्स एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब दूसरी बात आई, कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात आ गई कि विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कैसे किया जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स यानी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी गणना करेंगे। तो यहां दूसरी परिभाषा आती है, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, जो भी मैंने सिखाया था, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी और इसको किससे निरूपित करते हैं बच्चों, इसको फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करेंगे बच्चों, फाई से। इसे फाई से निरूपित किया जाता है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि E और A ये विद्युत क्षेत्र सदिश हो गया बच्चों और ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, और इनके बीच का कोण बच्चों थीटा हो जाए, तो जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों वो हो जाएगा EA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। तो 2 बातें हो गई। देखो क्या होता है ये बता दिया कि एक ऐसी भौतिक राशि जो क्या बताती है, जो किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने का तरीका बड़ा आसान सा। कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर आपके पास किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत सदिश हो, विद्युत क्षेत्र सदिश हो और क्षेत्रफल सदिश है, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का अगर आप अदिश गुणन कर लोगे तो अदिश गुणन क्या आपको बताएगा? ये बताएगा आपको विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कैसी राशि है? कैसी राशि है? तो भाई कैसी राशि है? ये है अदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगी बच्चों? अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है इसका? कोई पूछे मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक हम बता सकते हैं। मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? देखो ई ए कॉस थीटा, ई का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम और गुणा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर, तो मात्रक बच्चों क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका मात्रक हो गया बच्चों। विद्युत फ्लक्स जिसका भी हमने सूत्र सीखा था उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो बच्चों देखो क्षेत्रफल दो तरह के हो सकते हैं, एक खुला क्षेत्रफल और एक बंद क्षेत्रफल। खुला क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? खुला क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जैसे क्या किया, जैसे मैंने एक कॉपी ले ली, ठीक, अगर इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो गया वास्तव में? देखो ये खुला क्षेत्रफल हो गया, ठीक। और बंद क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बंद क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया बच्चों? बंद क्षेत्रफल का मतलब जैसे माचिस की डिब्बी, अब इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल देखो बंद है ना, तो ये हो गया क्षेत्रफल। गोला मान लो, ठीक है, तो गोलाकार वस्तु कैसी होगी? बंद क्षेत्रफल। तो अगर आपके पास कोई खुला पृष्ठ है बच्चों तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे दिया जाता है? जैसे मान लें कि ये जैसे मैंने बताया था, ये खुला पृष्ठ हो गया, ये अपने पास ए हो गया, ये ई हो गया, तो यहां सीधे सीधे फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट ए, और ई डॉट ए का मतलब मैंने सिखाया था आपको ई ए कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाते हैं किसी बंद पृष्ठ से। बच्चों बंद पृष्ठ का मतलब कोई ऐसा पृष्ठ मान लेते हैं जो पूरी तरह से क्या है? बंद, और आपसे कहा जाए इस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो उसका तरीका थोड़ा बदल जाता है बच्चों। बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है उसको क्षेत्रफल समाकलन से शो करते हैं। क्षेत्रफल समाकलन मतलब दो लाइनें बनाएंगे और लिखेंगे ई डॉट ds। अब ई वेक्टर तो आपको मालूम है बच्चों, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब ये ds बच्चों वेक्टर क्या होगा? ds वेक्टर कहलाता है कि वो जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया, तो इस छोटे से क्षेत्रफल को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है ds। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। और इनके बीच में कोण थीटा, तो ये आ जाएगा ई डॉट ds। केवल निरूपण है बच्चों। अच्छा, कुछ जगह पर इसी को ऐसे भी निरूपित कर देंगे, ई डॉट ds बनाएंगे और यहां पर एक ऐसा रिंग बना देंगे और यहां लिख देंगे s। तो बच्चों चाहे ऐसे शो कर दो और चाहे ऐसे शो कर दो। तो ये हो गया कि लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया, विद्युत फ्लक्स को बच्चों लिखने का तरीका। ये सिंपल सा लिखने का तरीका। इससे उदाहरण और सीख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि यदि E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन प्रति कूलम और A बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर स्क्वायर हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक बच्चों, तो देखो इसका हल कैसे करेंगे। यहां पर E आपको दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है और क्षेत्रफल सदिश दे रखा है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या पड़ा था? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर क्या लगा दिया आपने? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में यानी अदिश गुणन में किसकी गुणा होती है बच्चों? i की गुणा i से होती है, j की गुणा j से और k की गुणा बच्चों k से होती है। तो i वाली टर्म की गुणा i से होगी, तो i और i ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2i डॉट i हो जाएगा। अच्छा अब इसकी देखो 3 और 2, तो 3 और 2 की गुणा 5 तो नहीं होती है, 3 और 2 की गुणा कितनी होगी? 6 j डॉट j बच्चों, और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस यानी माइनस और एक प्लस, तो माइनस k कैप डॉट k कैप। और बच्चों अदिश गुणन में i डॉट i 1 हो जाता है,
आई डॉट आई एक, जे डॉट जे भी एक होता है और के डॉट के भी एक होता है, तो आ जाएगा 2 और 6 और -1, 6 2 8 और 1 7। तो इसका मात्रा कितना हो गया 7 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक बच्चों, एक उदाहरण और सीख लेते हैं। यदि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलाम में इस प्रकार रखा हो कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाए, तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो इसका हल क्या होगा, ये मान लेते हैं कोई भी एक क्षेत्रफल है बच्चों जिसका मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बच्चों, जैसा कि प्रश्न में दे रखा था। और इस तरह से रखा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बनाता है 60 डिग्री, ये प्रश्न में ही दे रखा था। और आपसे पूछा गया कि कितना विद्युत फ्लक्स हो गया बच्चों, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ए, और E डॉट ए कैसे निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों E का मान कितना है, देखो E का मान कितना हो गया 10, ठीक बच्चों, और A का मान कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना पड़ेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, इसको बदलते हैं 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो 2 गुणा 10 की घात -4 क्षेत्रफल। और कॉस कितना आ गया बच्चों, कॉस आ गया cos 60, और मेरे बच्चों को cos आउट जरूर मालूम होगा। cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2, और 1/2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 10 गुणा 10 की घात -4, 10 गुणा 10 की घात -4 तो -3, ठीक, और मात्रा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।